वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। योगी आदित्यनाथ सुशासन के 4.5 साल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश वही है, लोग वही है, मेधा भी वही है, केवल दृष्टिकोण कार्य संस्कृति बदली है। अति साधारण व्यक्ति भी अब स्वयं को शासन के हिस्सा समझता है। विगत 54 महीनों में यही परिवर्तन, यही विश्वास हमने हासिल किया है। यूपी में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम, सीएम गिनाएंगे उपलब्धियां। इस मौके पर रविवार को लोक भवन में भव्य समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सभी मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अपनी सरकार की अब तक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। बड़ा खुलासा, सोनू खुद की फर्जी बिलिंग में की मदद, चपरासियों को बना डाला बोगस कंपनियों का डायरेक्टर। 65 करोड़ की फर्जी बिलिंग के साथ साक्ष्य मिले हैं। डिजिटल डाटा एंट्री, स्क्रैप की बिक्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली है। जयपुर स्थित कंपनी में 175 करोड़ के लेनदेन का पता चला है। भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन, यूपी में कास्ट क्राइम और करप्शन की जगह ले लिए सुशासन ने सुनील बंसल। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल मोदी और योगी की तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने शनिवार को कहा कि पूर्व की सरकार को यूपी की पहचान कास्ट क्राइम और करप्शन से होती थी, लेकिन अब इसकी जगह सुशासन ने ले ली है। सपा सरकार रंगदारी और माईफाई को बढ़ावा दिया, लेकिन योगी सरकार आने पर अपराधियों की हिम्मत टूट गयी। यूपी विधानसभा चुनाव में जनता की राय से तैयार हो रहा कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शहर की झुग्गी झोपड़ियों का दौरा करके समस्याओं को सुना और शहर की प्रमुख समस्याओं को भी देखा। हाईकोर्ट में चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय की जाए समक्ष योग्यता की अर्हता। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और लोक सेवा आयोग के सचिव को दिया निर्देश। समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में समक्ष योग्यता वाले नियुक्ति देने की मांग खारिज। डिप्टी सीएम केशव बोले, सीएम न बनाए जाने के लिए मेरे मन में कोई कसक नहीं। सिविल लाइंस स्थित एक होटल में एक निजी चैनल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा, अखिलेश यादव बताए पीएम मोदी की सरकार बनने से पहले वो कब गए थे मंदिर। अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यूपी में अमित बने दुनिया के सबसे युवा स्तंभकार, विश्व पटल पर ऊंचा किया फतेहपुर का नाम। पुत्र का नाम देश और दुनिया के फलक में दर्ज होने की सूचना मिलने पर माता पिता भावुक हो गए। अमित के पिता राम सुमेर जनहितकारी इंटर कॉलेज में बाबू है और मां कमला देवी गृहिणी है। पूरा परिवार खाका के नई बाजार मोहल्ले में रहता है। अमित के पिता राम सुमेर ने बेटे के कीर्तिमान पर हर्ष व्यक्त किया। कानपुर में वायरल फीवर का प्रकोप, बुखार से 2 की जान गई। कुरसौली में 11वीं मौत। बुखार के रोगी बढ़ने और मौत होने से दहशत का माहौल बना हुआ है। CSC कल्याणपुर की मेडिकल टीम गांव के प्राइमरी स्कूल में कैंप कर रही है। FPO धान खरीद से बाहर, किसानों की आय बढ़ाने से प्रयासों को झटका। पिछले साल FPO ने धान खरीद कर अच्छी पहचान बनाई थी और इससे किसान को भी राहत मिली थी, लेकिन अब किसान नाराज है। यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन समेत कई नेताओं के खिलाफ मंत्री स्वाति सिंह ने दर्ज कराया बयान। यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने शनिवार को MP MLA कोर्ट पहुंचकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामचंद्र राजभर, मेवालाल गौतम मौर्य के खिलाफ बयान दर्ज कराया। सीएम योगी करेंगे सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण, शुरू हो गया विवाद। 22 सितंबर को यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दादरी में गुर्जर समुदाय के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। यूपी में शादी का झांसा देकर सिपाही ने किया शारीरिक शोषण। महिला बोली दवा खिलाकर गर्भपात भी कराए, आरोपी निलंबित। इटावा जिले के सफाई थाने में तैनात एक सिपाही पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी सिपाही 3 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, अब शादी से आरोपी मना कर रहा है। यूपी के डीजीपी से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि तैयारी करिए और फिर अदालत आइए। करीब 2 साल पहले मैनपुरी में नाबालिग छात्रा की स्कूल परिसर में हुई संदिग्ध मौत के मामले में दाखिल की गई विशेष याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ पुलिस की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई, बल्कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्रयागराज में रुककर और केस की पूरी तैयारी के साथ अगले दिन आने को फरमान सुनाया। आगरा कानपुर मेट्रो रेल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कानपुर एवं आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण। उत्तर प्रदेश को अपने मुख्यमंत्री तत्व काल में विकास की राह पर सरपट दौड़ाने को आतुर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश की बड़ी सौगात की। राजनगरी आगरा तथा कानपुर के लिए यह तोहफा काफी बहुमूल्य तथा उपयोगी है। यूपी में युवती के परिजनों के साथ रहने से इनकार, कोर्ट ने सुरक्षा के साथ प्रेमी के घर भेजा। युवती ने कोर्ट के सामने कहा कि उसे अपने परिवार पर भरोसा नहीं है, वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है। कोर्ट ने सुरक्षा के साथ युवती को गोंडा भेजने का आदेश दिया। योगी सरकार के 4.5 साल,
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया रिपोर्ट कार्ड, बोले अब सुशासन ही प्रदेश की पहचान। अपनी सरकार के प्रदेश में 4.5 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित कर सरकार का कामकाज का हिसाब दिया। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है सरकार के लिए की। यूपी में 28 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले, आज कानपुर सहित कई जिलाधिकारियों को हटाने की तैयारी। यूपी में शनिवार देर रात तक कई जिलों के सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम इधर उधर किए गए हैं। शासन ने 28 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। चुनाव के मैनेजर अफसरों की तैनाती में बदलाव किया जा रहा है। लखनऊ में पढ़ाई के लिए टोकने पर बेटे ने पिता को ही गोली मार दी, हालत गंभीर। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी में रविवार सुबह पढ़ाई के लिए टोकने पर नाराज बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी। पिता को गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर देखकर उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में बाढ़, खतरे के निशान से नीचे आई जिले की सभी नदियां, प्रशासन ने ली राहत की सांस। गोरखपुर जिले में कुछ समय पहले तक रौद्र रूप दिखा रही जनपद में बहने वाली सभी नदियां अब खतरे के निशान से नीचे आ गई है। घाघरा नदी शनिवार को खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर नीचे आ गई। राप्ती नदी 24 सेंटीमीटर और गोरा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।